वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मॉम। पिछली वीडियो में मैंने कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के बारे में बताया था। आज उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू यूज आर्टिकल इज द वेरी इजी वे। लेट्स स्टार्ट। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स और देयर आर 5 वॉवल्स। अब हमें यहाँ पे आर्टिकल मीन्स ए एंड द का यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आप बच्चों को कॉन्सोनेंट्स पहले ना बता के सबसे पहले आप उन्हें वॉवल्स के बारे में बताइए। देयर आर 5 वॉवल्स ए ई आई ओ यू, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम कितने वॉवल्स होते हैं? 5 वॉवल्स। हमें बस ये करना है जिस शब्द का पहला अक्षर वॉवल्स हो उसके आगे हमें एन का यूज़ करना है। द वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम वॉवल साउंड, सो वी हैव टू यूज़ बिफोर एन। लाइक एग, फर्स्ट लेटर इज ई, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे एन। आइसक्रीम, फर्स्ट लेटर वॉवल, सो एन। ऑक्स, फर्स्ट लेटर वॉवल, तो हम यूज़ करेंगे एन। एंड, फर्स्ट लेटर ए, तो एन यूज़ करेंगे। अम्ब्रेला, सॉरी अंकल, एन। एक्स, फर्स्ट लेटर इज ए, इट्स अ वॉवल, तो यहाँ यूज होगा एन। ईगल, एन। इंक पॉट, आई इट्स अ वॉवल, तो हम यहाँ यूज करते हैं एन का। तो बच्चों के सामने बस हमें ये बात क्लियर करनी है कि जिसका फर्स्ट लेटर वॉवल है मीन्स ए ई आई ओ यू है, उसके आगे हमें एन का यूज़ करना है। इसके बाद और कोई जो दूसरा लेटर्स आता है मीन्स कॉन्सोनेंट्स, जैसे बी सी डी जी जे के एल एम, तो हमें उसके आगे ए का यूज़ करना है। आर्टिकल्स हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। द आर्टिकल यूज्ड ऑलवेज यूज्ड अ सिंगुलर नाउन। तो जैसे गर्ल, अ गर्ल, ट्री, अ ट्री, सर्वेंट, अ सर्वेंट, टॉय, अ टॉय, एंड बॉय, अ बॉय, एक लड़का, किंग, अ किंग, मैन, अ मैन, शर्ट, अ शर्ट, एक राजा, एक आदमी, एक शर्ट। और इसी तरह से एन का मीन्स भी मतलब होता है एक अंडा, एक आइसक्रीम। सो इस तरह से आपको एन का और ए का यूज़ करना है। आप सिर्फ कॉन्सोनेंट से पहले बच्चों को सिर्फ ये बता दीजिए कि जिस शब्द के पहले वॉवल्स का यूज़ होता है उसके पहले हमें एन लगाना है। जिस शब्द के पहले जैसे ई आई ओ ए यू, तो हमें उसके आगे हमेशा एन का यूज़ करना है। तो बच्चों का दिमाग में एकदम से पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और वो कंफ्यूज भी नहीं होते हैं और वो भूलते भी नहीं हैं। अब इसके बाद बारी आती है द की। द हमेशा नाउन को डिफ़ाइन करता है। द हमेशा उन यूनिक चीज़ के लिए ही यूज़ होता है और क्लासिकल रीजनल चीज़ें जो रहती हैं जिनके अलावा कोई और दूसरे उस नाम से होती ही नहीं हैं, उस शब्द के आगे हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। जैसे ताजमहल, ताजमहल बिल्डिंग जैसी और कोई दुनिया में बिल्डिंग नहीं है, तो हम इस ताजमहल के आगे द का यूज़ करेंगे। गंगा रिवर, नील रिवर, गंगा इज़ अ होली रिवर, हम सभी जानते हैं बहुत पवित्र नदी है। तो गंगा जैसी कोई और नदी है क्या? नहीं है। तो गंगा नदी, नील रिवर, इन सब के आगे इन नदियों के आगे हम द का यूज़ करते हैं। अब इसी तरह से कई माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं, तो उनके आगे भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, इनके हिमालय पर्वत जैसा कोई और पर्वत है ही नहीं, इस नाम से भी नहीं है। तो हम जब भी इनका नाम हम पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसके आगे हम द ही लगाते हैं। इसी तरह से ओशन से पैसिफिक ओशंस, इंडियन ओशंस हैं, इनके आगे भी हम हमेशा द का उपयोग करेंगे क्योंकि इनके अलावा कोई और ऐसा ओशंस ही नहीं है और इनके नाम जैसा और कुछ है ही नहीं, तो हम इनके आगे द का यूज़ करते हैं। अरेबियन सी जैसा और कोई और सी है नहीं है, इसलिए इसके आगे भी द का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारी रिलीजन्स बुक्स जैसे द बाइबल, गीता, कुरान, रामायण, महाभारत, इन जैसी कहानियाँ कभी जो एक बार बन गई ना कभी आगे बन सकती है और इनके नाम जैसा या इनके जैसा कुछ और दूसरे नाम से बन भी नहीं सकता है, तो इनके नाम के आगे हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। अब यूनिक द जैसे सन, मून, स्टार,
ये हमारी पूरी पृथ्वी में हमें दिखाई देते हैं। जब हम आकाश में देखते हैं सन को, तो सन जैसा और कोई सन है क्या? नहीं है। तो इस नाउन के आगे भी हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। मून के आगे भी द स्टार्स, क्योंकि और कहीं और स्टार्स है भी नहीं इसीलिए। तो इनके आगे हमेशा द का यूज़ किया जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी तुलना हम किसी और चीज़ से कर ही नहीं सकते, जो अपने आप में बेस्ट है, यूनिक है और उसके जैसा और कोई है भी नहीं। तो उसके नाम के आगे हमेशा मीन्स उस नाउन के आगे हमेशा हम द का यूज़ करते हैं। अब आप जैसे बच्चों को सेंटेंस लिखवाने लगते फिर प्रॉब्लम होती कि यहाँ कैसे यूज़ करना है द का। तो मैंने कुछ छोटे सेंटेंस लिखे हैं। काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। हम पर्टिकुलर काउ के बारे में बात करें, मीन्स सारी गायों के बारे में बात कर रहे हैं कि गाय बहुत उपयोगी जानवर है। काउ इज़ अ वेरी यूज़फुल एनिमल। तो द काउ इज़ अ वेरी यूज़फुल एनिमल। हॉर्स रन फास्ट। हॉर्स बहुत तेज़ी से दौड़ता है, तो हम उसके आगे द का यूज़ करेंगे। मतलब इस नाउन को वो डिफ़ाइन कर रहा है कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। तो पर्टिकुलर हॉर्स के बारे में बात हो रही है, तो हम उसके आगे द का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डॉग। डॉग इज़ अ वेरी यूज़फुल एनिमल। द डॉग इज़ अ वेरी फेथफुल एनिमल। बहुत ईमानदार होता है और सभी के घर में, ज़्यादातर घर में सब डॉग्स पालते हैं। हम एनिमल्स को बहुत प्यार भी करते हैं, सभी डॉग्स को। तो हम यहाँ डॉग की विशेषता के बारे में बात करें, मीन्स हम सभी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसके आगे भी द का यूज़ करेंगे। अब फिल्मों की भी बात कर लीजिए। अमिताभ के लिए हमेशा कहा था कि अमिताभ इज़ द टॉलेस्ट एक्टर। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे लंबे माने जाते हैं अमिताभ जी। तो उनके नाम के आगे मतलब उनकी विशेषता तो यही है कि वो बहुत लंबे हैं। तो हम उनके नाम के बाद मतलब विशेषण से पहले हम द का यूज़ करते हैं, क्योंकि अमिताभ जैसे बहुत एक्टर हैं पर उनके जैसा लंबा कोई नहीं है। तो द अमिताभ इज़ द टॉलेस्ट एक्टर। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप यूज़ करवा सकते हैं ए एन और द का। इस तरह से कुछ बहुत सारे वर्ड्स को आप मिक्स करके दे दीजिए और बच्चों को बोलिए बेटा अब आपको इसको सेपरेट करना है कि कहाँ हमें ए एन और द का यूज़ करना है। तो मैप, एम इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ ए का यूज़ होगा ईयर, इट्स वॉवल। एन यूज़ अंकल, इट्स वॉवल। यू फर्स्ट लेटर इज यू, इट्स अ वॉवल। सो अब रामायण बुक, महाभारत बुक, इट्स अ वेरी होली बुक एंड इज़ अ बहुत हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। तो इनके आगे हम हमेशा द का ही उपयोग करते हैं, द ही लिखा जाता है। टेलीविज़न, टी इज़ अ कॉन्सोनेंट, हम यूज़ करेंगे ए। पी इट्स कॉन्सोनेंट ए। आई इट्स अ वॉवल, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं ए एन का। एंड ऑक्स इज ओ इज़ अ वॉवल, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ए एन का। और इंडोर आई इज़ अ वॉवल। एंड गीता इज़ अ गीता बुक, तो गीता बुक इज़ अ होली बुक, हमारे धार्मिक ग्रंथ है। तो हम हमेशा यहाँ द ही लगाएंगे। अगर सिर्फ गीता लिखा होता है यहाँ GITA, तो हम अगीता करते हैं, पर गीता के साथ यहाँ बुक भी लिखा है। तो बुक में अगर गीता है तो गीता जैसी कोई और बुक नहीं है, तो हम उसके आगे द का यूज़ करेंगे। दैनिक भास्कर, कई दैनिक भास्कर हैं, नव दुनिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये सब अपने अपने नाम से चलते हैं। तो इन न्यूज़पेपर्स के आगे भी हम द का यूज़ करेंगे। क्वीन, क्यू इज़ अ कॉन्सोनेंट। एस, स्काई, आकाश, द स्काई, क्योंकि और कोई आकाश ही नहीं है। अर्थ, हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ, और कहीं ऐसा अर्थ है ही नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ तो मैम फर्स्ट लेटर वॉवल है, बट अर्थ आप नाम देखिए, अर्थ मतलब मीन्स पृथ्वी जैसी और कोई पृथ्वी है ही नहीं, इसीलिए हम इसके आगे द का यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट, जंगल, एफ इज कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ अ का यूज़ करेंगे। एक्स, इट्स वॉवल, तो यहाँ ए एन। हिंदुस्तान टाइम, इट्स अ मैगजीन या न्यूज़पेपर, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं द का। तो इस तरह से आप बच्चों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं कि हमें ए एन और द का यूज़ कैसे करना है। बस आप ये बात एक बार और मैं रिपीट करना चाहूँगी कि आप बच्चों को ये ज़रूर बता दीजिए कि कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल्स का यूज़ कैसे करना है। जहाँ भी ए, ई, आई, ओ, यू है उसके आगे हमें ए एन का यूज़ करना है। द वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम वॉवल साउंड, सो वी हैव टू यूज़ ए एन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।
और अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।